नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल भारती और आप सब देख रहे हैं आर के भारती संस्कृतानुकरणम। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं और कई दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं कि दोस्त, हमें भी संस्कृत सीखना है, पर हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना ही कोई टीचर वगैरह जिससे हम सीख सके, और हमारी फील्ड भी अलग है। बाकी हमको इसमें रुचि है, हमको भी संस्कृत सीखना है, हमको हमारे जो ग्रंथ है उनको समझना है, हमारी जो संस्कृति है उसको समझना है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, पर उनके पास में कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिस उनको एक्चुअली में नॉलेज नहीं है सिस्टमेटिक कि हम शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कौन सी किताब खरीदें, क्या करें। तो यह वीडियो विशेष तौर पर उन्हीं के लिए है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर के भारतीय संस्कृतानुकरणम को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपकी सुविधा के अनुसार मैंने जो जो हमें करना है स्टेप बाय स्टेप, उन मतलब जो हमारी स्टेप्स है, आप संस्कृत की जो पूरी प्रोसेस है, जर्नी जिसके फॉलो करके हम उस स्टेज तक जाएंगे कि हम संस्कृत का कोई श्लोक या कोई भी पुस्तक जो है उसको हम पढ़ के समझ सके कि उसमें क्या लिखा है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमको कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ स्टेप्स है, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उन स्टेप्स को आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो स्टेप है इसके अंदर, वो है आपका वर्ण विचार। दोस्तों, ये बिंदु उनके लिए महत्वपूर्ण है जो विशेष तौर पर जिनकी भाषा हिंदी मराठी, ये दोनों भाषा जिनकी मातृभाषा नहीं है, उन लोगों को विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनका वर्ण विचार अच्छा होना चाहिए। यानी कि उन्हें संस्कृत की वर्णमाला, कुछ सामान्य अक्षरों में अंतर, ध्वनियों में अंतर, कुछ विशेष अक्षर होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का ल होता है, जो पंचमाक्षर होता है, अंग या ये जो अक्षर होते हैं इन सब में लिखावट बनावट का अंतर पता होना चाहिए। मतलब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में सिखाया जाता है, लेकिन ये विशेष तौर पे उन लोगों के लिए वो ज़रूरी है जिनकी मातृभाषा हिंदी या मराठी नहीं है। उन लोगों को समस्या होगी, इसलिए उन लोगों को पहले अपना जो वर्ण विचार, यानी जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है संस्कृत का, वो उनका अच्छा होना चाहिए। तो पहले आप लोग वर्ण विचार पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको मजबूत कीजिए। अक्षरों में अंतर समझ में आना चाहिए। तो वर्ण विचार को अच्छे से मैं आपको बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगली स्टेप के ऊपर जो हमें करना चाहिए, और वो है शब्द विचार। संस्कृत में अक्षरों पे अच्छी पकड़ हो गई, वर्णमाला, ध्वनि चिन्ह, वर्ण विन्यास इत्यादि आपसे अगर बनता है, तो उसके बाद आपको शब्द विचार की ओर बढ़ना चाहिए। शब्द विचार से तात्पर्य है कि यहाँ पर शब्द कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है, कौन से कारक का है। अगर ये आपको समझ हो जाती है तो आप संस्कृत में वाक्य बनाने की पहली जो सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप, उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। तो जो लोग संस्कृत सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो उन लोगों को वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार पर ध्यान देना चाहिए कि हम संस्कृत के शब्द इकट्ठा करें। अब यहाँ दो चीज़ें आती है शब्द विचार में। नंबर 1 जो है वो है शब्द रूप और दूसरा है शब्द भंडार। शब्द रूप से तात्पर्य है कि कोई भी शब्द आप उठाते हो संस्कृत का, राम हो गया, लता हो गया, बालिका हो गया, तो इन शब्द में इनके एक रूप चलते हैं। मतलब ये जिस लिंग के हैं, जिस वचन के हैं, उनके हर कारक में रूप चलते हैं। तो उन जो विधा है जिसमें रूप चलते हैं, उसको हम बोलते हैं शब्द रूपाणी। तो आपको शब्द रूप पता होना चाहिए। ये
आपका मतलब एक स्टेप ये हो गया शब्द विचार के अंदर, और दूसरा है शब्द भंडार, यानी कि आपका जो वर्ड पावर है, वोकेबुलरी, शब्दों की संख्या। आप मतलब आपको बहुत सारे शब्द पता होना चाहिए संस्कृत में। जैसे कि आप रोज़मर्रा में देखते होंगे घर में सामान रखा हुआ है, बॉटल हो गई, अपना टूथब्रश इत्यादि, इन सब के संस्कृत में नाम क्या होते हैं। तो इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी, संस्कृत वाक्य बना करके लिखने में समझ हो जाएगी आपकी। इसलिए शब्द विचार में ये आप एक चीज़, मतलब ये 2 स्टेप्स के थ्रू आप शब्द विचार पूरा कर सकते हो। हाँ, इसके पहले मैंने बताया आपको शब्द रूप के बारे में। तो शब्द रूप में ऐसा है कि शब्द रूप अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई दैनिक जीवन की चीज उठाई, मान लो आपने उठाया कॉपी, मतलब बॉटल उठाई, बॉटल, बॉटल को हम बोलते हैं कॉपी संस्कृत में। तो कॉपी के अंत में क्या है, कॉपी शब्द अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंत में दीर्घ ई है, यानी बड़ी ई की मात्रा है। तो ये शब्द की कैटेगरी हो गई। और ये शब्द स्त्रीलिंग है, तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इस प्रकार दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी होंगे संस्कृत में, उन सब के रूप समान चलेंगे। फिर चाहे कॉपी हो, नदी हो, फिर आपका घटी हो, इन सब के रूप समान चलेंगे। तो आपको शब्दों के अंत समझ में आना चाहिए संस्कृत में। और उन शब्दों के अंत के आधार पर आप उन शब्दों का लिंग भी समझ सकते हैं, और फिर उसके रूप भी आप देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है शब्द रूप हम कहाँ सीखे। तो शब्द रूप आपको कोई भी पुस्तक में मिल जाएंगे संस्कृत की। और प्रारंभिक 4 शब्द रूप होते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग, और अकारांत नपुंसकलिंग। तो ये कुछ 4 प्रारंभिक होते हैं। अगर आप इनको भी ढंग से कर लेते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद में और भी होते हैं शब्द रूप, लेकिन मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि आप कम से कम 4 तो अपने पक्के कर लीजिए। बाकी शब्द रूप विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस के अंदर कि ये चीज़ क्या है, इसको कैसे प्रारंभ करेंगे। तो फिलहाल आप इतना शब्द वर्ण विचार के बाद शब्द रूप अच्छा कीजिए अपना, और उसके बाद हम बात करते हैं धातु रूप की। यानी अपनी पहली स्टेप हो गई वर्ण विचार, दूसरी स्टेप हो गई अपनी शब्द विचार, और अब तीसरी जो है हमारी जो मुख्य स्टेप है वो है धातु रूप। धातु रूप को हम समझे ऐसे काल के रूप में देखते हैं इसको। तो जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, हिंदी में काल होता है, और क्रिया शब्द जो होते हैं वो हम प्रयोग करते हैं वाक्य के अंदर कुछ क्रिया दिखाने के लिए। तो वैसे ही संस्कृत में धातु रूप होते हैं, और उन धातु रूप को अगर हमें किसी काल में दिखाना है तो उसके लिए हम लकार का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में आपकी जो चौथी मेरा मतलब है तीसरी स्टेप जो आपकी हुई, पहली हो गई वर्ण विचार, दूसरी हो गई शब्द विचार, और तीसरी जो हुई वो हो गई आपकी धातु रूप और लकार। तो इन पर आप अपनी पकड़ बनाइए। और मेरा जहाँ तक मानना है शब्द रूप से ज़्यादा आसान लकार होते हैं और धातु रूप होते हैं। तो आप इन पर अपनी पकड़ बनाइए। ये आपने इन 3 चीज़ों को अच्छे से कर लिया, इसके बाद आप वाक्य निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं। वाक्य निर्माण आप कर सकते हैं, और इसमें वाक्य निर्माण में जाने के लिए आपको एक स्टेप जो है आपकी है चौथी, जो हो गई वर्ण विचार, शब्द विचार, धातु लकार हो गए, और जो चौथा है वो है सर्वनाम। सर्वनाम आपको आपके अच्छे करने होंगे। और सर्वनाम जो होते हैं वो जैसा कि हिंदी में उसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, वैसे ही इसमें भी होते हैं। तो इनके भी शब्द रूप चलते हैं। वैसे कोई इतना खास अंतर नहीं है। शब्द रूप जो आपको मैंने बताया ऊपर उस टाइप के शब्द रूप है, तो इनके भी रूप चलते हैं। तो मतलब कुल मिला करके आपको ये स्टेप बाय स्टेप अपना जो संस्कृत में पैर जमाने पड़ेंगे, तब जाके आप संस्कृत में इतने उस स्तर तक पहुंच सकोगे कि आप कोई संस्कृत का श्लोक या संस्कृत में कोई गीत लिखा हुआ है तो उसको पढ़ सकोगे, उसके शब्द का अर्थ समझ सकोगे। उसके बाद फिर संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बना पाओगे, निबंध लिख सकोगे। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको इन सब सीढ़ियों को
ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकोगे। तो संस्कृत वाक्य बनाने का काम आप यहाँ से देखो। जो 4 चीज़ें आपको मैंने बताई अब तक, शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार, धातु लकार, और चौथा जो मैंने बताया आपको सर्वनाम। तो वो शब्द भंडार को मिला के 5 हो जाते हैं। तो ये पांचों अगर आपको ठीक से पता है तो आप संस्कृत में दैनिक जीवन के वाक्य आसानी से बना सकोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात। लेकिन अगर आपको इतना अच्छा संस्कृत में लिखना और बोलना है कि आप किसी सभा में खड़े होकर बोल सको, तो आपके जो भाषा प्रयोग होगा उसके अंदर संस्कृत के अच्छे अच्छे शब्द होना चाहिए। और उसको सुंदर बनाने के लिए आपकी भाषा को, जैसे दोस्तों आप जानते हो कि हिंदी के बहुत गुण होते हैं, कोई सरल हिंदी, फिर थोड़ा प्रेमचंद वाली हिंदी। उसी प्रकार से संस्कृत के अंदर भी प्रकार होते हैं, ये भाषा के, संस्कृत भाषा के प्रकार होते हैं। तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें सबसे बेसिक जो लिखने की होती है शैली संस्कृत में, वो आपको इन ऊपर जो आपको मैंने बताई यही अभी इन पांचों को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप सरल संस्कृत के वाक्य बना सकोगे। लेकिन आपको सरल संस्कृत वाक्य बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो व्याकरण की दृष्टि से नहीं होते, लेकिन वो शब्द भंडार में आते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आप उनको अलग से उस पर और ध्यान दीजिए। और वो है 6वां पॉइंट जो है मैं बोल रहा हूँ, वो है विविध संस्कृत। विविध संस्कृत में दोस्तों चीज़ें होती है जैसे कि समय पढ़ना संस्कृत में संख्या गणना कैसे करेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, वो चीज़ें। और दिशा निर्देश संस्कृत में, जो संस्कृत का विविध संस्कृत वाला सेक्शन है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। इसमें आपको दैनिक जीवन में जो आप वाक्य बनाते हो उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से फाइनली मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 6 स्टेप्स बताई हैं जिसके माध्यम से आप सरल संस्कृत संभाषण लेखन सीख सकते हो। इसके माध्यम से आप संस्कृत में दैनिक जीवन से संबंधित वाक्य और वार्तालाप लिख पाओगे, बना सकोगे। और दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिए संस्कृत को लेकर के, चाहे कोई भाषा हो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी उस भाषा में आपका विकास संभव है। नंबर 1 है पढ़ना, दूसरा है लिखना, और तीसरा है सुनना। रीड, राइट एंड लिसन, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना मतलब संभव नहीं है आपका इस भाषा के अंदर आप मतलब अच्छे विकसित हो सके। इसलिए संस्कृत में अगर आपको अच्छा करना है और संस्कृत सीख कर के वाकई में कुछ अच्छा करना है अपनी कंट्री के लिए, तो संस्कृत पढ़िए, संस्कृत के गीत पढ़िए, संस्कृत के श्लोक पढ़िए, संस्कृत को सुनिए, संस्कृत में लिखिए, संस्कृत में सरल सरल वाक्य बनाइए, संस्कृत में अपने जो अपना दैनिक जीवन, दैनिक आचरण में संस्कृत को लाइए। संस्कृत में एक दूसरे को प्रणाम नमस्कार कीजिए, संस्कृत में शुभकामनाएं दीजिए, संस्कृत में सांत्वना दीजिए। और जहाँ हो सके वहाँ, जितना संभव हो सके संस्कृत को अपने आचरण में लेकर आइए। खैर दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और संस्कृत शिक्षण से संबंधित और भी कोई जानकारी हुई या कोई भी आपका प्रश्न हुआ तो उस पर मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो नमः।